हेलो माय अमेजिंग हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। ऐसी कौन सी 3 लाइंस हैं जो हम कंटिन्यूअसली रिपीट करें, 100 टाइम्स भी बोला तो भी आपको 3D में रिजल्ट देखने को मिलेगा। अपने रिश्ते को हील करना चाहते हैं, क्या ऐसा किया जाए, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत परेशान होते हो आप। पार्टनर के रिलेटेड में जब भी कुछ मोमेंट नहीं दिखाई देता है तो बहुत परेशान होने लगते हो। देखो, एक चीज़ होती है प्री सेलिब्रेशन। अपने घर में भी ऐसा ही होता है ना, जब कोई फंक्शन हमारे घर में होता है, कुछ भी है, बर्थडे है बच्चे का या बच्चे के रिलेटेड में कुछ भी फंक्शन है या मैरिज का कुछ है, इंगेजमेंट, तो उसके पहले में तैयारियां हमारी स्टार्ट हो जाती है। सबके घरों में यही होता है, प्री सेलिब्रेशन। कोई भी चीज़ आप ना मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो उसके रिलेटेड पहले से ही वो एनर्जी को आप अपने अंदर लेकर के आओ। प्री सेलिब्रेशन का मतलब क्या है कि उस चीज़ को अप्रिशिएट करो, उस चीज़ को लेकर के ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में रहो। जब आप फंक्शन से पहले तैयारियां करते हो तो वो वहाँ पर आपका पूरा पॉजिटिव 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 माइंडसेट रहता है ना, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और ये सारी चीज़ें, वो ब्यूटीफुल जो भी आपका फंक्शन है उसको एक बहुत ही अच्छा, मतलब हम वो क्रिएट कर लेते हैं। सेम ही चीज़ यहाँ पर है, अगर आप अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो तो वो जो चीज़ें आपकी छोटी छोटी है ना, उनको सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो इसी मोमेंट से, जो अभी भी चल रहा है ना। जो कुछ 3D में दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आपने क्रिएट कर लिया है अपने नेगेटिव थॉट से, अभी एक बार के लिए, एक पल के लिए उसको छोड़ करके जो अभी प्रेजेंट मोमेंट है उसमें भी ग्रैटिट्यूड आप दो। तो अब शब्दों में कितनी पावर है, ये जो लाइंस हम पूरे दिन बोल रहे होते हैं उसमें कितनी ताकत है, ये एक बार समझना है। एक लाइन मैं बोल रही हूँ, डिफरेंस आप लोग देखना कि थैंक यू यूनिवर्स, ये इंसान आपने मुझे दिया। एक लाइन हो गई ये, थैंक यू यूनिवर्स, आपने ये इंसान मुझे दिया। दूसरा लाइन मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, थैंक यू यूनिवर्स, इतना प्यारा इंसान आपने मुझे दिया है। थैंक यू, ये इंसान आपने मुझे दिया। दूसरी तरफ में मैंने बोला है, थैंक यू, इतना प्यारा इंसान आपने मुझे दिया है। अब जब मैं दूसरी लाइन बोल रही हूँ तो मैं खुद भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और ये अफर्मेशन जाने अनजाने बहुत बार हम दे देते हैं, मतलब जिनका बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, सब कुछ सही चल रहा होता है, वो जाने अनजाने वो उस चीज़ को लेकर के ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, मेरे पार्टनर बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत समझते हैं, मेरी केयर करते हैं हमेशा, मतलब मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। और आप देखोगे कि उनका रिश्ता बहुत अच्छा मिलेगा, हमेशा उनके बीच में प्यार मान सम्मान रहेगा, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ में है कि ये इंसान यार केयर ही नहीं कर रहा है, ये इंसान अब इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ये इंसान अब कॉल ही नहीं कर रहा है, इसको अभी कोई लेना देना ही नहीं है। स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत अच्छी थी लेकिन अभी कोई मतलब नहीं है इसको। दूसरी तरफ में आप ये लाइन्स बोल रहे हो। एक पॉजिटिव लाइन में भी हमने देखा कि कितना डिफरेंस है, जब हम उसको बोल भी रहे हैं तो कितना अच्छा फील कर रहे हैं। ऐसे ही सेम, जब नेगेटिव लाइंस आप बोलते हो ना, और आपने 100 बार भी नेगेटिव लाइन बोल दी है, कोई भी एक लाइन 100 बार बोल दी, अब वही चीज़ आपका डे बाय डे मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ भी हो, नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं और पॉजिटिव चीज़ें, क्योंकि अब नेगेटिव ही हमने बचपन से कंज्यूम किया है लोगों को लेकर के ना, कि दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बात तो मतलब बहुत ज़्यादा हमने सुनी अपने पेरेंट्स से कि ना, किसी और के ऊपर ना, दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी सोचो, विश्वास एक सबसे बड़ी चाबी है। मतलब आप सोच रहे हो कि एक रिश्ते में अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं है। और ये तो हमने बचपन से सुना है कि ऐसे ही अजनबी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, किसी पर विश्वास मत करो, सिर्फ अपने घर वालों पर ही ट्रस्ट रखो। तो ये कंज्यूम किया, सबकॉन्शियस में ये है, तो अब वहाँ से वो ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। समझ रहे हो चीज़ें कैसे काम करती हैं? आपके और चेतन मन में जो कुछ पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, वहाँ से आपको चीज़ें मिल रही हैं। अब जब मैं बोल रही हूँ कि किसी एक पॉजिटिव लाइन को आप 100 बार बोलते हो तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाती है। दिन में 100 बार भी बोल दिया ना आपने तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब सोचो कि ऐसा 100-100 बार के हम लूप में कितना नेगेटिव बोल रहे हैं अपने ही रिश्ते को लेकर के। ये जो वीडियो है बनाने का मोटिव यही है कि नेगेटिविटी को इतनी बार आप बोल देते हो, मतलब 100 प्लस, 1000 प्लस, 10,000 प्लस, की वो मैनिफेस्ट होती है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो।
जब आप यहाँ से उठने की कोशिश करते हो ना, ये फ़िलहाल जिस स्टेट में आप हो, तो वहाँ से उठने के लिए एक सबसे मेन चाबी है, वो है ग्रैटिट्यूड। थैंक यू यूनिवर्स, आपने इतना प्यारा इंसान मुझे दिया। देखो गलतियाँ तो आपसे भी हुई होंगी ना, आपके रिश्ते में गलतियाँ आपसे भी हुई होंगी। आप बोलना स्टार्ट करो, थैंक यू यूनिवर्स, इतना प्यारा इंसान आपने मुझे दिया है, इतना मैजिकल इंसान आपने मुझे दिया है। आप देखोगे इंस्टेंट आपको बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, यहाँ पर हमने 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन डाला है कि उसको एप्रिशिएट किया है, साथ में थैंक यू बोला है ना। इससे क्या हुआ है, जब हम एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड ये जब एक्सप्रेस हम करते हैं तो हम कुछ चीज़ों को ओवरकम कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे जो पुराने ऐसा ही इमोशंस पड़े हुए हैं, मतलब पास्ट के रिलेशन से जो खुद को हमने टॉर्चर किया था, जो कुछ ऐसा ही ट्रॉमास है, वो सब कुछ इसके अंदर में भरा हुआ है। लेकिन जब आप एप्रिशिएट करना स्टार्ट करते हो, जब आप ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करते हो ना, तो वो सबसे आप ओवरकम करना स्टार्ट कर देते हो, पुराने पैटर्न्स को छोड़ना शुरू कर देते हो। आप जो खुद के ऊपर में डाउट कर रहे थे ना, अब वो डाउट आपका धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जो खुद को आप जज कर रहे थे ना कि यार मैंने ये किया, मैंने वो किया, एक विक्टिम माइंडसेट में आपका पूरा ये था, है ना, मतलब एक फिक्स्ड माइंडसेट बन चुका है अभी के लिए। तो ऐसा समझते हैं कि आपका माइंड अभी एक फिक्स्ड है पूरा, उसको फ्लेक्सिबल नहीं होना है, उसको चेंजेस नहीं करने हैं। वो बार बार आता है, घूम फिर करके बोलता है और वही वही चीज़ों को रिपीट मोड पर बोलता चला जाता है। तो अभी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनो ताकि ओवरकम कर पाओ अपने इस डर को। थर्ड पर्सन का डर आपके मन में होता है, ओवरकम कर पाओ। ये जो खुद को लेकर के इमेज आपने ख़राब किया, इससे ओवरकम कर पाओ। ये जो जज खुद को कर रहे होते हो ना हर पल, इसको, इस चीज़ से भी आप ओवरकम कर पाओ। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है एप्रिशिएट करना, एप्रिसिएशन मोड में आना, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो हो गई है ये कि प्री सेलिब्रेशन उस चीज़ को इतना अच्छे से इंजॉय कर लो कि ये शादी है तो तैयारियां होती है शादी के पहले में, आप मन में उस चीज़ को विजुलाइज करो, आप माइंड में उस चीज़ को विजुलाइज करो, मन में उस चीज़ को अफर्म करो। इतना प्यारा इंसान, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इतना प्यारा इंसान आपने मुझे दिया है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो पहली लाइन हो गई ये, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इतना प्यारा इंसान आपने मुझे दिया है। ये एक कंप्लीट एक सेंटेंस बन गया है। दूसरा है, ये मेरा दीवाना है, मेरे लिए ऑब्सेस्ड है। दूसरी लाइन आपको इसी के साथ में अटैच करनी है, ये मेरा दीवाना है, मेरे लिए ऑब्सेस्ड है। अब तीसरी इच्छा में आप अपनी कोई भी विश डाल सकते हो, तीसरी मतलब लाइन में आप अपनी कोई भी इच्छा डाल सकते हो। हैप्पीली मैरिड टू माई पर्सन, या हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, या ही इज़ कॉन्टीन्यूसली कॉलिंग मी, शी इज़ कॉन्टीन्यूसली कॉलिंग मी। तो ये अब आपका कंप्लीट सेल्फ टॉक बन गई है, मतलब जो आप खुद से बात कर रहे होते हो ना, वो एक कंप्लीट एक चीज़ आपको मैंने प्रिपेयर करके दे दिया है। इसको एक बार लगातार बोल के देखते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, आपने इतना प्यारा इंसान मुझे दिया है, ये मेरा दीवाना है, मेरे लिए ऑब्सेस्ड है, हमारा रिश्ता बहुत ही शानदार है। ये हो गई कंप्लीट बात। अब जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, जितनी बार आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कीप ऑन रिपीटिंग दीज लाइन्स, कीप ऑन रिपीटिंग दिस, ये रिपीट करना स्टार्ट कर दो। किया और उसके बाद में छोड़ दिया, किया छोड़ दिया। आप देखोगे कुछ दिन के बाद में ना दिल से, मतलब आप ये बोलना स्टार्ट कर दोगे, इतना प्यारा आपने मुझे इंसान दिया, उसके लिए सच्ची में दिल से थैंक यू। कुछ दिन के बाद में आप ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दोगे। एक्चुअल में ये हमारा माइंड उन चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर रहा होता है ना, कि जो पास्ट में भी चीज़ें अगर हुई है तो उसमें से भी आप अच्छा ही देखो ना, क्योंकि आप इसको हील करना चाह रहे हो। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे यही इंसान चाहिए, तो फिर अभी वो सारा प्रोसीजर करेंगे ना जिससे वो हील हो, चीज़ें मैनिफेस्ट हो, आप और ज़्यादा अपनी चीज़ों के पास में चले जाएँ। तो जो मैंने पहला एक लाइन बोली थी प्री सेलिब्रेशन, तो आपको अगर शादी करनी है उस पर्सन के साथ में तो विजुलाइज करो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, हमारा ये सब हो रहा है, ताकि माइंड को क्लैरिटी मिले। आपको चाहिए कॉन्टिन्यूसली कॉल्स आपके पर्सन आपको कर रहे हैं, तो उस वो कॉल्स को विजुलाइज करो कि लगातार हमारी बात हो रही है और हमारा रिलेशन तो बहुत ही अच्छा है। जो आपको चाहिए, मीटिंग्स चाहिए, तो उस चीज़ के लिए आप टाइम निकालो, मतलब उस चीज़ को आप विजुलाइज करो अपने मन में, उस चीज़ को ये पिक्चर दे दे करके समझाओ कि देखो ये सारी चीज़ें ऐसा हो रही है, ब्यूटीफुली मैं इस चीज़ को क्रिएट कर रही हूँ। और स्टार्ट करोगे अप्रिसिएशन से और ग्रैटिट्यूड से। अप्रिसिएशन प्लस में ग्रैटिट्यूड बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो आपके इमोशंस को
ऑन द स्पॉट नेगेटिव फील करो, ऑन द स्पॉट आप पॉजिटिव फील करोगे। तो ये आपको फॉलो करना है, ये 3 मैजिकल लाइंस बोलना स्टार्ट करो, आप देखोगे आपकी सेल्फ टॉक कितनी पॉजिटिव हो गई है। जितने लोग बोलते हैं ना हमें ओवरथिंकिंग बहुत होती है, बहुत ऐसा परेशान हो जाते हैं अपने विचारों से, ये किया, वो किया, ये क्यों नहीं किया, तो ये सब का आपका खत्म हो जाएगा। तो इसको फॉलो करना है, ज़रूर से अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, आई लव यू ऑल।